अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने सुनीता आंटी के लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरा ये कि ये बात दुरुस्त है कि जो ये मैंने भी शुरू से ये सुना है कि कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो आपकी बीमारी को जो है खुद पे ले लेते हैं, या फिर आप पे अल्लाह ना करे कोई जादू टोना हो। मतलब सुनीता जी पे मैं ये नहीं कह रही कि जादू टोना है, क्योंकि वो तो वैसे भी मतलब उन्हें कैंसर वगैरह का रहा है। 4 बार मतलब उन्हें कैंसर हुआ है, अभी भी उनकी ट्रीटमेंट जारी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया उनके बच्चों के सर पे सलामत रखे। माँ बाप का साया बहुत ठंडी छाँव है, प्यारी छाँव है, महफूज। आपके वालिदैन आपको महफूज रखते हैं, दुनिया की बलाओं से बचा के रखते हैं, दुनिया के गंदे बुरे लोगों से बचा के रखते हैं। बेशक जी, माँ बाप का नेमल बदल कोई भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रही कि हाँ, ये हम सुनते आए हैं कि अक्सर जानवर जो होते हैं ना, वो बलाएं खुद पे ले लेते हैं। ये इसमें आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने भी क्या सुना है इस बारे में। मैंने भी बहुत ज़्यादा इस बारे में सुना है। तो मतलब कितनी प्यारी मखलूक है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये जो जानवर होते हैं ये फरिश्तों को भी देख सकते हैं, जिन्नात को भी कहते हैं देख सकते हैं ये लोग। और जो जिन्नात हैं वो फरिश्तों को नहीं देख सकते। ठीक है, ये मैंने जो है कहीं पढ़ा था। तो बाकी जो है बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। और लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन या रब्बुल आलमीन। जितनी भी दुआएं आप लोगों ने लिखी हैं उन सबको आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे सवालों के जवाब और प्रेगनेंसी और मीठा दर्द माँ का मीठा दर्द इसके ऊपर भी बात करते हैं। ज़निया और फातिमा की आई है स्टेटमेंट, और अच्छी खासी स्टेटमेंट आई है दोनों के। फिर से लगता है कि वो चीज़ें कुछ ना कुछ चल रही हैं। और लोगों के सवाल भी होते हैं जी, कमेंट्स भी होते हैं। आप लोगों को बहुत पहले से सॉरी, बहुत पहले से जो लोग देख रहे होते हैं, आपकी जर्नी को देख रहे होते हैं, तो फिर वो सवाल जवाब करते हैं। सही है जी, कमेंट करते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। कुछ लोग इधर रखते हैं, कुछ लोग उधर रखते हैं। जब फातिमा की प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम सनिया से बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता था कि सनिया आप बच्चों का खास कर मतलब थोड़ा बहुत सा ख्याल रख लिया करें। अगर बच्चों उनके बच्चों का नहीं तो सिर्फ अली का ही चलो रख लो। अली तो दीदी का ही बेटा है ना, चलो वो आयशा में से है। दूसरी बच्चियां जो हैं चलो उनका आप नहीं रख सकती। तो उस टाइम भी मतलब उन्होंने काफ़ी ऑडियंस ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। एक तो उसे सांस का प्रॉब्लम है, यार कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है सुमेरा को भी और फातिमा को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। एक दफ़ा मैंने बताया भी था कि एक डॉक्टर हैं मुल्तान में, वो इसका इलाज करते हैं होम्योपैथिक, लेकिन बहावलपुर में तो इससे भी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ से भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अपने बाकायदा तौर पे। सबसे पहले होता क्या है, इसके लिए डाइट प्लान बनाते हैं। वो आपको कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ जूस होते हैं, कुछ तली हुई चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उन 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 चीज़ों से, कुछ चीज़ों से वो लोग रोकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको वो कतरे वगैरह होते हैं कोई होम्योपैथिक के, वो देते हैं ड्रॉप्स। तो उससे जो है आपकी तबीयत दुरुस्त होना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन पता नहीं यार ये क्यों, मतलब कर तो रहे होंगे, जाहिर सी बात है हर बंदा अपने लिए भाग दौड़ तो करता ही है, तक तो करता ही है। लेकिन खैर यहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम भी था, उसके साथ सांस का भी, ऊपर से फिर शिफ्टिंग के भी रोले थे, उसके बाद इतने लंबे लंबे सफ़र भी उसे करने पड़े। उसके बाद जो है घर शिफ्ट करने के बाद वही गर्मी शदीद वाला भी मतलब रोला मसला था। एसी जैसी नहीं थे, कूलर पक्खे पे कभी लाइट है तो कभी नहीं है, तो बड़ा मसला हुआ था इन लोगों को। अब यही प्रॉब्लम सनिया की प्रेगनेंसी शुरू हुई है तो लोग फिर फातिमा पे भी सवाल खड़े करना शुरू हो गए कि फातिमा को ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन ये हमने जहाँ तक देखा है, सालन अगर ऊपर बनता है तो दीदी लेके जा रहे होते हैं या दीदी खुद भी बना रहे होते हैं, वो अकेली बनती है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो है सनिया ने वीडियो बनाई है और कहा है कि सवालों के जवाब और मुझे दीदी मायके ले आए, मानती हूँ सारी गलती मेरी है। सनिया ने कहा कि मेरे अब्बू की कॉल आई है, मुझे जो है उन्होंने कहा है कि तुम मिल के जाओ। तो मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ, डर तो मुझे लग रहा है लेकिन मैंने सोचा कि चलो चली जाती हूँ।
डर किस चीज़ का, आपके पास तो गाड़ी है, बाबर की गाड़ी में आप लोग पहुंच भी चुके हैं, बल्कि वहाँ पे, बल्कि हो सकता है वहाँ से वापस भी आ चुके हों तो आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी पे बआसानी जो है चले गए हैं। दीदी के ब्लॉग में देखा है आप, नजरें चुरा चुरा के बैठे, मतलब फन वे नहीं था, गपशप नहीं था, वो जैसे वीडियो बना रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे उसको वो मतलब पता नहीं क्यों वो उस वीडियो में नहीं आना चाह रही थी, इस तरह से मुझे लगा। खैर यहाँ पे जो है वो कहती हैं कि अब मुझे डर लग रहा है कि मैंने कहा चलो चली भी जाती हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है, पास ही है यजमान, कौन सा दूर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि डीडी के साथ मैंने मैचिंग कर ली है, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, जनाब मैचिंग की हुई थी, दोनों ने एक तरह के ड्रेसेस जो हैं पहने हुए थे। खैर उसके भी कपड़े निकाले, पहने हुए भी देख लिए ना, इसलिए मैंने बताया है। फिर उसके बाद कहा कि मेरी गलती है, मैंने प्रेगनेंसी रिवील कर दिया, कुछ लोग कहते हैं तुम्हें रिवील नहीं करनी चाहिए थी। फिर अगर मैंने रिवील कर दिया है 7th मंथ में, अब मुझसे गलती हो गई है, अब ये गलती वापस तो नहीं हो सकती ना, जो मुंह से अल्फाज निकल चुके हैं वो तो निकल ही चुके हैं, सो निकल गए मुंह से अल्फाज। देखिए प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसका ये नहीं है कि ये बीमारी है। अब मुझे देखें, मैंने माशाल्लाह पूरे 7 मंथ ज़ोरों शोर से रिएक्शन वगैरह बनाती रही हूँ, घर में बच्चे भी हैं मेरे, वो भी हम लोग देखभाल करते रहते थे, मिलजुल के करते थे। और उसके बाद जो है बाकी जिम्मेदारियां भी आपकी होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। उस दौरान तो मेरे घर गेस्ट भी आते रहे, मैंने शादी भी अटेंड की 7 मंथ में, हाँ 7 मंथ था ना मेरा जब मेरे भाई की शादी हुई है, हाँ 7 मंथ स्टार्ट हुआ था आई थिंक। उस दौरान भावलपुर जाके शादी भी अटेंड की माशाल्लाह से, 2 शादियां, बल्कि एक बहन की थी एक भाई की थी। तो आते जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, फिर मेरे घर में भी मेहमान आते रहे हैं, फिर वो भी एक ज़िम्मेदारी होती है, खाना पकाना, उनके साथ मतलब साथ बैठना, फिर वो उन्होंने कुछ यहाँ से चीज़ें वगैरह लेनी थी, उनके साथ मार्केट भी जाना और अपने रिएक्शन भी रेगुलर डालना, ये भी साथ साथ करती रही हूँ। रोला पिटा नहीं डाला, मेरे जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, बड़े मसाइल थे, यकीन माने बहुत ज़्यादा, कि बहुत कुछ डॉक्टरों ने डरा भी दिया था। ठीक है, ये सिचुएशनें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है नए मेहमान आने की खुशी में जो खुशी मिलती है ना, वो हो माँ को दर्द तो होती है, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जो खुशी हो रही होती है ना, आय हाय हाय, उसका सुकून ही अलग है, मज़ा ही अलग है। चलो जी, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि काश मैं डॉक्टर के कहने पे चलती रहती तो अच्छा था। मतलब क्या डॉक्टर ने कहा था कि ना, बताओ क्या मतलब क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी जो मासूम अभी दुनिया में आया ही नहीं है, लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पता नहीं कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, क्यों लगा रहा है भैया, बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, उनको इसमें ना इन्वॉल्व किया करें, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, अभी तो वो बेचारा इस दुनिया में ही नहीं आया, पता नहीं क्यों यार, मुझे नहीं पता ये कौन बोल रहा है। कहती हैं कि शायद इन लोगों के बच्चे नहीं है। बाकी मैं कहती हूँ कि 1-2 महीने जो है रहते हैं, बाद में मुझे आप लोग जलील कर लेना। कहती है भाई, मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है अगर जलील मुझे करना भी है तो 1-2 महीने बाद रुक जाएं, फिर मुझे करना आता है भैया यार एक तो छोटी बात को आप लोग लंबा करके बताते हैं ना, वो भी सही नहीं होता। ठीक है ना, कौन जलील कर रहा है, क्यों जलील कर रहा है, दुनिया है ना, बोल रही है, बोलने दे, आप मतलब सीरियस क्यों लेना है। खैर कहती है कि मैंने तो मशवरे के लिए वीडियो बनाई थी, पर अलग अलग से लोग ताने कसना शुरू हो गए और कहने लग गए फलां को बुला लो, फलां को बुला लो, मतलब आप अपनी किसी फैमिली में से बुला लो। हाँ, ये वाली बात तो मैंने भी की थी कि आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी फैमिली में से किसी को बुला लें, इसमें क्या है। माएँ बहनें किस लिए होती हैं, माएँ बहनें कज़नें ऐसे ही होता है ना, आप किसी न किसी को बुला लेते हैं, वो आपकी सपोर्ट में मतलब आता है, दुख सुख में साथ देता है, तो इसमें मतलब आप बुला सकती हैं न किसी को। कहती है हर कोई अपने अपने घर में बिज़ी है, अम्मी जो है अब्बू का ख्याल रखती हैं, भाई का ख्याल रखती हैं, मतलब अपनी बहन का बता रही थी, वो है तो वो उसके पास ऑलरेडी हेल्पर है, तो वो क्या आके करे, मतलब मेरा वो क्या काम करेगी। काम की बात नहीं होती, तसल्ली
कोई दे देता है, यही बड़ी बात होती है। बस सीधा बोलें कि बहनों आप बहनों की बनती ही नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, बड़ी बात है। तो मतलब हेल्पर अगर उधर हेल्पर काम कर रही है तो इधर आपके घर कोई काम का कोई पंडाल तो नहीं लगा ना कि इतने काम है। हंसी खुशी में आप दोनों ही बना लिया करेंगी। एक ये होता है कि हौसला होता है, आपके साथ कोई होता है, माँ बहन साथ होती है, हंसी खुशी में टाइम पास हो जाता है। कहती है कि बाकी मेरी बहन अंसा है तो उसकी भी शादी हो गई है, वो भी नहीं आ सकती। मेरी सास के पास छोटा अली है, मैं नहीं चाहती किसी का मसला हो। हाँ उसके पास तो बच्चा है, आप कहाँ रखेंगी उस बच्चे को, आप तो शोर शराबा बर्दाश्त ही नहीं करती। बाकी कहती है मेरी वजह से मैं अपना काम जो है कर लेती हूँ, मेरी वजह से मेरी सास भी आके क्या करेंगी, उसका तो छोटा सा बच्चा है, उनका क्यों मसला ख़राब करें। फिर उसके बाद जो है कहती है बाकी प्रेगनेंसी में मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे साथ जो है कोई आके बैठ जाए तो देखें जी, कोई भी आके अगर बैठ भी जाए, लेकिन जो तकलीफ़ मैंने सहनी है वो तो मैंने ही सहनी है। बिल्कुल जी, माँ ही सहती है और तो कोई नहीं सहता। जो आपके साथ दर्द है वो आप बर्दाश्त करेंगी, दूसरा बंदा तो नहीं उसको ठीक कर सकता ना। और ये तकलीफ़ नहीं है, ये तो सबके साथ ये हुआ है यार। प्रेगनेंसी तो सबके साथ हुई है, कोई मतलब अनोखी सिर्फ आप भी माँ नहीं बन रही हैं, आप तो माशाल्लाह से पहले भी बन चुकी हैं। पहले भी आपने जो है बेबी डिलीवर किया है माशाल्लाह से आनिया, और उसके बाद अब जो है आपका ये सेकंड है, तो ये डरने डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। खैर कहती है कि डीडी भी मेरा ख्याल रखता है, बाकी मैं किसी के साथ मुकाबला क्यों करूँगी। उसके पास ये था तो उसके पास ये आया था तो उसके पास वो आया था, मैं मुकाबला नहीं करती। बाकी जो है हर किसी के अपने ख़ानदान हैं, हर किसी के अपने रिश्तेदार हैं। मतलब वो कहना चाह रही थी कि अगर फ़ातिमा के पास जो है कोई आया था तो मैं उनके साथ क्यों मुकाबला करूँगी, उनके रिश्तेदार भी हैं, ख़ानदान भी हैं। मतलब खाला आई, भाभी आई, कज़नी वगैरह आई, वो साथ रही हैं एक दो बार ना, वो दिखाया भी था उसने। फिर उसके बाद जो है कहती है कि मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, बल्कि अपने साथ कंपेयर नहीं करती। हमारी जो है माएँ नॉर्मल बच्चे पैदा करती थी, वो अलग मामला थे, और हम अब ऑपरेट वाली हैं, तो ये अलग अलग मसले हैं। बाकी मेरी तबीयत मेरे साथ है, बाकी प्लीज़ इधर की बातें उधर जाके ना किया करें, हमारे घर का माहौल ख़राब ना करें। ये चीज़ इस तरह से आप रिएक्शन दिया करें, ये जो अल्फाज बोला है ये सही होता है। आप हमेशा पकड़ के ना अगले बंदे को धो देती हैं और कहती हैं इसी ने भेजा होगा, इसी ने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, ऐसे नहीं करते होते। अच्छा, दरमियाना बात किया करें। फिर कहती हैं मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बच्चे ने आके हक मारा है। हैं? किस चीज़ का हक? कौन सी जायदादें, कौन से आपके पास कोई चीज़ें हैं कि भाई हक मारा गया है? आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो हक मारा गया है या क्या है? बाकी जो टाइम आपको मिल रहा है वही टाइम उनको मिल रहा है। वो 4-5 लोगों को उतना टाइम दे रहा है जितना आप अकेली को वो टाइम देता है। टाइम तो टाइम है, वो बस टाइम भी बांटना है उसने, बाकी क्या बांटना है। फिर उसके बाद जो है कहती है मेरे अब्बू ने कहा आप मुझे मिल के जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपना शक्ल दिखा जाओ और मिल जाओ। फिर कहती हैं कि मुझे अपने डॉक्टर के पास भी जाना था, दिखाना था। अम्मी कहती हैं अपने फैमिली डॉक्टर को भी दिखा दें। बाकी मैं कुछ जो है डिटेल हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। और फिर कहती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ बैठ के करूंगी बात, जो भी करनी है। हाय अल्लाह, कलियां तेनू डर लगता कुड़िए, वो बात करेंगे। तो ये ना हो कि फिर अलग अलग बातें होना शुरू हो जाएं, इसलिए मैं शौहर को साथ बिठा के वीडियो बनाऊंगी या फिर उसी को कहूंगी वो वीडियो बना देंगे। इसमें तो बाजी आप बड़ी मेहर हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बात होती है कि फातिमा की वीडियो आती है, वो कहती है मेरी तकलीफ़ मेरी थी, मेरी प्रेगनेंसी, मतलब इस तरह से। फिर वो कहती है ये तकलीफ़ में भी खुशी वाली, मतलब ये तकलीफ़ खुशी वाली होती है, ये दुख वाली जो है नहीं है तकलीफ़, ये खुशी वाली तकलीफ़ है। इसमें जो है औरत मतलब अच्छा फील करती है। जहाँ पे वो ये सारा प्रेगनेंसी का प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ पे एक अलग से खुशी भी होती है, अलग से एक रौनक भी होती है चेहरे पे औरत पे। हाँ ये तो है। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि ये हर औरत का मसला होता है, तकलीफ़ में खुशी, ठीक है।
पहले तो ये लोग गए घर देखने, आजकल ये लोग घर वगैरह देख रहे हैं और घर शायद फाइनल नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो है कहा कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास सब थे। तो मेरी सास आई थी, मुझे 5वां मंथ था, उसके बाद वो कुछ दिन रही, फिर वो चली गई। उस टाइम तो आपकी सास के अपने भी मसले चल रहे थे ना बहन, इसलिए भी वो आई थी। फिर उसके बाद जो है कहती है 8वां मंथ मेरा जब था, 8वां मंथ, तो उस टाइम वो आई थी। हाँ, उस टाइम लोगों ने बड़ा जा के बीना को कहा था कि आपका हक बनता है आप बहू के पास जाएं, कुछ दिन रहें, बच्ची हैं छोटी छोटी, आप जाएं। और बंदा चलो खाना चाना ही बना लेता है, या वैसे ही साथ में घर में बैठ जाओ, तो ये भी बड़ी बात होती है। बच्चों को आप नज़र रखते हैं कि कोई शरारत कर रहा है, कोई गिर ना जाए, कोई इस तरह से चोट ना लग जाए, ये भी बड़ी बात होती है। खैर, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरी भाभी भी आ गई थी, खाला भी आ गई थी, और फिर वाकई आना जाना तो लगा रहता था। अब मैंने किसी को नहीं रोका कि मतलब इनकी बार कोई ना आए, ये उनका जो है पता करने के लिए कोई ना आए, या उनका अपना कोई ना आए। मैंने क्या मतलब ये कहना चाह रही है कि भाई मैंने तो नहीं रोका इनके अपने ना आए, इनको ना मतलब मिले या बैठे या इनका ख्याल रखें, मैंने तो नहीं रोका हुआ। शायद लोग जाके इनको भी प्रवोक कर रहे हैं कि तेरे तो मज़े थे, तुझे तो फलां भी आया था, फलां भी आया था। देखें जी, फिर भी काम तो यही करती फिर रही होती थी, कपड़े धो रही हैं, अपना हांडी रोटी भी बना रही हैं, कभी फिर भी ना पकड़ लेती थी, बाकी बच्चों को नहलाना धुलाना स्कूल भेजना वो करती रहती थी। लेकिन ये है कि बिना आपा के होने से फ़र्क थोड़ा था, पड़ा ज़रूर था कि जैसे कि मतलब एक ने अगर झाड़ू दे दिया तो दूसरी ने बर्तन धो लिए। अच्छा, इन्होंने हेल्पर भी रखी हुई थी उस टाइम, याद है वो बीना आपा की वीडियो थोड़ी सी लीक हो गई थी जिसमें वो बोल रही थी ऐसा शोर पाइपेन शोर कितनी घने इस तरह करके बोल रही थी। खैर, उसके बाद जो है कहती है कि मेरे अपने बच्चे भी थे, मैंने उनको भी देखना होता था। लास्ट डेट जब थी मेरी डॉक्टर के पास, मैंने मतलब जिस दिन ऑपरेट के लिए जाना था उस दिन मैंने बच्चों को स्कूल के लिए बाकायदा तौर पे तैयार कर लिया था, लंच बॉक्स वगैरह बना लिए थे, नाश्ता वगैरह करवा लिया था। फिर उनके बाप ने कहा कि देखो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मैं डबल भाग दौड़ नहीं कर सकता, अल्लाह ना करे कोई मामला कोई इशू हो जाता है, सीरियस मसला हो जाता है तो मैं फिर बच्चों को लेता फिरूंगा, बच्चों को घर रहने दो। हम जो है मतलब खाना उनको खिला लिया था, फिर हम लोग चले गए हॉस्पिटल के पास, मतलब हॉस्पिटल चले गए। बाकी जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी उसने कहा कि ये जो लम्हा होता है ये हर औरत के साथ होता है, ये वाली तकलीफ़ जो होती है हर औरत सहती है, और जिनको भी प्रेगनेंसी होती है वो जो है बिस्तर पे नहीं लेटते, मतलब वो इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं। देखा होगा आपने, औरतें शॉपिंग करती हैं, खुशी भी मना रही होती हैं, हाँ उठने बैठने में तकलीफ़ भी होती है, सांस भी फूल रहा होता है दिल भी ख़राब हो रहा होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है इस चीज़ में, इस जर्नी में, इस प्रोसेस में। तो खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। डॉक्टर भी कहते होते हैं कि आप लोग जो है एक्टिव रहा करें, वॉक शॉक करें, अपना बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। ये डॉक्टर हमें मशवरा भी दे रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत चला फिरा करें। बाकी हाँ, जिनका बहुत सीरियस इशू हो उनको रेस्ट भी देते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि ये अपनी बाकी जो है मैं अपने घर में खुश हूँ, ठीक हूँ, और हर एक की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएं करें। मैं तो जो है नहीं किसी का कोई मतलब वो कर सकती, और बाकी कोई किसी का दर्द भी नहीं बांट सकता। ये दर्द तो माँ ही फील कर सकती है। जन्नत माँ के पैरों में ऐसे थोड़ी दी गई है, उसके लिए दर्द सहना पड़ता है, ये तो हकीकत है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, आपके साथ अगर कोई हो तो बस दिलासा ही दे सकता है, बाकी तकलीफ़ खुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। बाकी मेरा जो उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड का भी कहती है इशू बहुत ज़्यादा रहता रहा है, हर प्रेगनेंसी में ब्लड का इशू रहा है, और मेरी जो है मतलब इस तरह से प्रॉब्लम साथ साथ रहती रही थी, लेकिन मैंने काम शाम नहीं छोड़े थे, मैं करती रही हूँ। मेरी भाभी भी आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती थी काम शाम करने। अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत ऐसे नहीं दी है, और बहुत कुछ बर्दाश्त करती है माँ। ये दर्द ऐसा है कि इसमें खुशी मिलती है, और इस दर्द में भी खुशी है लोगों जो कि हम हंसी हंसी सह जाते हैं।
इसके बाद खुशी मिलती है। बाकी बहुत कुछ लोग कहते हैं कि अनपढ़ है, जाहिल है, ये घर को साफ नहीं रखती, ये है वो है। तो देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, आप मेरे बच्चों को भी देखते हैं, आप खाना भी खिलाते हैं, आप सारा आप ही करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती। तो भाई बच्चे हैं, घर में जो है खलारा वगैरह हो जाता है, ऐसे ही है यार, हर घर में यही है, हमारे अपने घर में यही है। हम लोग घर में सफाई वगैरह करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, चीज़ें समेट के रखते हैं, उसके बाद दे दनादन वो मलबा फैला होता है कि किसी के खिलौने तो किसी के क्या हो रहा है। तो मेरे दुपट्टों के पीछे मेरे दुपट्टे उठा के उसने कहीं सोफे पे तो कहीं बेड पे इस तरह रखे होते हैं, कभी उनकी साड़ी बना लेगी, कभी सर पे डाल लेगी। मैं कहती हूँ कि वो खुद ही आप पे आप ही लगी रहती है, खेलती रहती है इन चीज़ों के साथ। गुड़िया उसे ला दो, गुड़िया का बड़ा शौक है, फिर उनके बालों को पोनी करेगी, फिर पोनी फंसा लेगी, जब पोनी फंस जाएगी तो उनके बाल काट देगी। ये ये सूरत हाल है, ये है कहानी जनाब। ये बच्चों का हाल है, क्या कर सकते हैं। यकीन माने हम तो खुद बाल पकड़ के अपने बैठ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर वहाँ पे फिर यही कहते हैं कि यार बच्चे फिर और कहाँ जाएं, कहाँ खेलें। तो ये सिचुएशन है, ये हर घर में ही ऐसा होता है भैया। बच्चों वाले घर में खासकर, जिनके घर बच्चे नहीं होते, आपने, मैं कहती हूँ जो चीज़ जहाँ रखी है ना वो वहाँ पे पड़ी सड़ती गल जाएगी, पड़ी रहेगी, हाथ नहीं लगाएगा कोई आपके अलावा। तो ये चीज़ें हमने भी देखी हैं, जब बच्चे नहीं थे तो जो चीज़ रखते थे वहीं पे पड़ी रहती थी, साफ सुथरा नीट घर रहता था। बच्चे आए हैं, रौनक भी है और खलारा भी है, ये तो है भैया। खैर यहाँ पे ये समझाने की बातें कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, इसको भी रॉन्ग ही ले लेगी। तेरी जरूरत कैसे हुई? आ ना जरा मैं तेरे से पूछूं। तो मैं हाथी कान हो इस तरह से बोलने वाली? मेरा हक है, सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ, तुम नहीं बोल सकती, बस। है ना। वो हर बात को रॉन्ग लेती है। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि ऐसे ऐसे बुरे मुझे कमेंट करके जाते हैं, अब मैं किस किस को जवाब देती रहूँ। एक तो मेरा मोबाइल भी मेरे बच्चे लेके बैठे होते हैं। तो खैर बाकी दूसरा ये कि बच्चों को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इस तरह से मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती। ब्लॉग भी उस तरह से हम लोगों के नहीं बन पा रहे। बाकी उसके बाद जो है बच्चे के लिए भी कह रही थी, बच्चा मेरा पहले ठीक था, वो वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। आई थिंक उसने अब दांत निकालने हैं। जब दांत बच्चे के निकलते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये हो जाता है बच्चों में, अक्सरियत तकरीबन ऐसे होता है। कुछ लोग तो गोलू मोलू से ही रहते हैं। अभी परीक्षा हमारी गोलू मोलू सी है थोड़ी सी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी दांत जब निकालेगी वो भी ऐसी ही हो जाएगी। आई थिंक 2 महीने शायद छोटी है या 2.5 महीने आपके बेटे से छोटी है परीक्षा। तो बाकी ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। इनके भी रोले चले पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि सनिया ना ये नेगेटिविटी में ना फंसे, अपना सीधे साधे तरीके से अपना चीज़ों को लेके चले, इस तरह से जो है मामलात को ख़राब ना करें। आप पॉजिटिव रहें, इजी रहें, खुश रहें, अपने जो है अच्छी अच्छी जर्नी शेयर करें, लोगों पे ध्यान ना दें। इस हालत में तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि ये कह रही थी एक दफ़ा कि भाई मेरा कंटेंट नहीं होता, मैं और क्या करूँ। फिर ठीक है, फिर लगे रहो, आप क्या कह सकते हैं। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। लुड़कियों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।